हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड टॉपिक आपका बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम को बताने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड आपका बेस थ्योरम है। तो बेस थ्योरम को अगर आपको समझना तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग कुछ यहाँ पर कुछ कंडीशनल क्वेश्चन को लेंगे, उसमें क्वेश्चन अराइव करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तभी आप बेस थ्योरम को समझ पाएंगे। आई बात समझ में। और एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेस थ्योरम से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक, चलिए हम बात करते हैं पहले कि हम एक सिचुएशन कंडीशन लेके आते हैं कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं और उसका हम लोग कुछ अपना पॉइंट डिस्कस करके देन आफ्टर हम लोग बेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास दो बैग है। एक बैग आपको जैसे मैंने इस बैग का नाम दिया E1 और दूसरा बैग है E2। ये बैग आपका है E2 और इस बैग का नाम मैंने दिया E1। राइट, अब बात करते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की बॉल्स और इसके अंदर रेड कलर की बॉल है। यहाँ पे ब्लैक और रेड है, इसको आप ब्लू या ब्लैक में चाहते हैं तो ब्लैक कलर यहाँ पे है, रेड कलर और ब्लैक कलर और रेड कलर की बॉल यहाँ पर रखी हुई है। ब्लैक में भी जो नंबर ऑफ बॉल्स इसमें है यहाँ पे आपकी 4 है और यहाँ पे रेड की आपकी 5 है। ठीक, और सेकंड में आपकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 6 और 9। अब कंडीशन हमारी ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है टू गेट अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बोथ ऑफ द बैग्स। क्लियर, दोनों बैग से हमें क्या करना है, एक एक ब्लैक बॉल को सेलेक्ट करना है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम बात करते हैं सिंपली नॉर्मली कि हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो हम बात करते हैं पहले इवन बैग से अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, सपोज आपका ये आपका आता है प्रोबेबिलिटी टू गेट द ब्लैक बॉल, क्या आपका आएगा इवन से 4/9। करेक्ट, फिर आपने क्या किया, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड किया कहां से, सेकंड से, बैक से, ये आपको हो गया 6/50। ठीक, अब आपने फर्स्ट बैक से भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, सेकंड बैक से भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दिया, किसके लिए, टू गेट द ब्लैक बॉल्स, टू गेट अ ब्लैक बॉल। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। एक तो कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं, उसमें से जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उसको काउंट कर लीजिए आप। तो काउंट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी टू गेट द ब्लैक बॉल्स फ्रॉम बोथ ऑफ द बैग्स इज व्हाट, how much here, 4 and 6 will be 10 and this will be 4 5 9 9 18 18 6 24, so this is 24। now अब बात आती है क्या दोनों से कौन सा सही है, हमारी प्रोबेबिलिटी जो हमने इसको फाइंड किया, दोनों को ऐड करें जो वैल्यू आएगी वो सही है, या फिर आपने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया और आपने उस पर्टिकुलर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इन दोनों से कौन सा सही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये दोनों ही गलत है, ना तो ये सही है ना तो ये सही है। क्लियर है। अब बात आती है कि इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करने जाते हैं। मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगा कि दोनों से हमें क्या करना है, ब्लैक बॉल को ही सिलेक्ट करना था अलग अलग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। हमने क्या किया, जो हम लोग पहले करते आ रहे थे कि दोनों अलग अलग किया और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या ये सही है, नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। तो बात आती है कि अगर ये टोटली रॉन्ग है तो हमारा सही क्या है, हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको करना यह है कि पहले चलिए हम बात करते हैं कि एक इवेंट ए, इसका नाम है इवेंट ए। इवेंट ए क्या है, बॉल इज ब्लैक, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ए आपने क्या लिया, इवेंट ए लिया। अब हमें क्या करना है, दो बैग है तो हम पहले क्या करते हैं, बैग को सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं, बैग, मतलब कि बैग की प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी, बैग की प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में। तो कितने बैग्स आपके पास हैं, 2। तो इवन जो बैग है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नो डाउट 1/2, और E2 को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी आपकी 1/2। आई बात समझ, क्योंकि E2 भी 1 है और E1 भी 1 है और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने आपके हैं, 2। तो probability to get the E1 is 1/2 and probability to get the E2 is also 1/2। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, PA फाइंड करते हैं। क्लियर, पहले क्या करेंगे आप, P E1 फाइंड करेंगे।
आई बात समझ में। अब इवन जब फाइंड हो गया, अब यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे अब? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। अब इवन से हम क्या करते हैं, ब्लैक जो बॉल आपको सिलेक्ट करना है उसको फाइंड करते हैं। वो कितना आपका आएगा? P। अब एक है आपका ब्लैक बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी आपने लिया हुआ है A। कहां से निकालना आपको? E1 से लेना है। कितना समय है? इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। क्लियर? मतलब पहले आपने बैक को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, देन आफ्टर क्या करते हैं, फर्स्ट बैक से ब्लैक बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, देन आफ्टर इसको प्लस करेंगे और यहां पे आते हैं सेकंड बैक की प्रोबेबिलिटी। सेकंड बैक की प्रोबेबिलिटी किसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? Pe2 मल्टीप्लाई बाय, देन यू सेलेक्ट द ब्लैक बॉल फ्रॉम E2 बैक। आई वाज ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी है, राइट? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आपको क्या करना है, P E1 बैक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, E2 क्या आपका सेकंड बैक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को फाइंड करना हमने क्या इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा में अब चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। P E1 की बात करते हैं तो ये आपका क्या है 1/2, ठीक, मल्टीप्लाई। अब P A की बात, E1 टोटल कितना आपका है 5 4 9, तो 9 यहां पे हो गया और इसमें से ब्लैक बॉल कितने आपके हैं 4, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/2 मल्टीप्लाई और E2 की बात करें टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने आपके हैं 15 एंड हाउ मच इज ब्लैक 6। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लिया, 4 1 जा 4, 9 2 जा 18 प्लस 2 1 जा 2 3 जा 6 and 3 1 ja 3 5 ja 15. This is 1/5. Now taking as a LCM, this is 90, 18 5 ja 5 4 ja 20 plus 5 18. Clear? So it will be 38/90. Now अब क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 90/45. So probability to get the black ball from both of the bag is 45. आई बात समझ आपको? मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि हमें क्या करना था, यहाँ से दोनों से ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, फिर वहां से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आपको ब्लैक बॉल यू हैव टू सेलेक्ट। क्लियर? देन आफ्टर आते हैं सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, देन सेकंड बैग से ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट द ब्लैक बॉल फ्रॉम द बोथ ऑफ द बैग्स। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए ये आपको अच्छे सुना होगा। अब क्या करना है आपको, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कुछ लेना है और उसको सॉल्व करना है जिससे आपको प्रैक्टिस हो पाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस्ट थ्योरम हम लोग आते हैं। अभी तो ये आपको था कि कंडीशन में अप्लाई किया, उस कंडीशन में हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसकी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट? अब बात करते हैं बेस्ट थ्योरम के लिए। तो बेस्ट थ्योरम को समझने के लिए हमें आपके पास एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है। सिचुएशनल प्रॉब्लम क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन है, दोनों बैग से आपको कौन सा कलर का बॉल लेना है, आपको ब्लैक कलर का बॉल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो और बात आती है कि हमें ये गिवन है, कंडीशन है कि वो जो ब्लैक बॉल आप लेना चाहते हो वो फर्स्ट बैग से हो। कहां से चाहिए आपका? फर्स्ट बैग से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट द ब्लैक बॉल विच इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और वो ब्लैक बॉल कहां से होना चाहिए? फर्स्ट बैग से होना चाहिए। क्लियर? ठीक, ये भी कंडीशन हो सकता है, यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ब्लैक बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग। क्लियर? आई बात समझ में? ये है क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक, तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। आई बात समझ में? फिर से रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है कि ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करना है, ये गिवन है। क्या गिवन है? ब्लैक बॉल गिवन है, ब्लैक बॉल को आपको सिलेक्ट करना है, कंडीशन।
और वो ब्लैक बॉल कहां से होना चाहिए आपका, फर्स्ट बैग से हो या तो सेकंड बैग से हो, दोनों से नहीं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड से। तो वहां पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो देखते हैं। तो कंडीशन ये कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है किसकी, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। और ये ए क्या आपका है, ब्लैक बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। और ये ब्लैक बॉल कहां से होना चाहिए आपका, ई से होना चाहिए, कंडीशन होना आपका ई, क्लियर। ये आपका हो गया पी, ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग ई। सो तो अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग क्या आपका है, पी, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां से कि पी, हाँ ये आपका है फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड कर रहे हैं, पी E1 डॉट पी ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी विद E1। मेरी बात समझ आ रही है, समझिए अच्छे से कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है किसकी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, क्या आपकी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। और वो ब्लैक बॉल कहां से होना चाहिए आपका, फर्स्ट बैग से। तो इसलिए आपने यहाँ पे E1 यूज किया है। सपोज ये ब्लैक बॉल आपका अगर सेकंड बैग से होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, E2 यूज करते, E2 आया समझ। तो अगर E2 यूज करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, अगर आप, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू व्हाट, फेवरेबल अपॉन टोटल, क्लियर। फेवरेबल मतलब जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अपॉन टोटल। तो आप बात किसकी कर रहे हो, E1 बैग से। अगर वही E2 होता तो E2 होता है यहाँ पे, आई बात समझ। तो E1, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम E1, तो आप ये फेवरेबल हो गया, ये क्या होगा आपका, फेवरेबल हो गया, मतलब ब्लैक बॉल फ्रॉम द E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल फ्रॉम E1 बैग, ये आपका हुआ कंडीशन। देन अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी आपने भी फाइंड किया आपका है PA, PA आई बात समझे, ये क्या आपका हो गया PA, क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं आप, ब्लैक बॉल की, कहां से, E1 बैग से। अगर यहाँ पे E2 होता तो आप लिखते PA कंडीशनल विद E2 इज इक्वल टू व्हाट, PE2 मल्टीप्लाई PA E2, क्लियर। और यहाँ पे आपका PA, और PA क्या है आपका, टोटल प्रोबेबिलिटी टू गेट ब्लैक बॉल फ्रॉम बोथ ऑफ द बैग्स, क्लियर। दोनों बैग से ब्लैक बॉल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कौन आपका है, PA है, क्लियर है। चलिए अब यहां से हम देखते हैं, यहां से अब ये बात करते हैं PE1 मल्टीप्लाई PAE1, आपने भी फाइंड किया, यहां से कितना आपका आया था, ये 1/2 मल्टीप्लाई 4/9, 1/2 मल्टीप्लाई 4/9 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी आपने भी फाइंड किया था 19/45, 19/45। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/9 मल्टीप्लाई 45/19, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 10/19। ये आपकी आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फ्रॉम E1 बैग, ठीक। आई होप सो कि अच्छे समझ आएगा आपको। मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर यही आपका ब्लैक बॉल कहां से होता, आपका E2 से होता, तो यहां लिखते PAE2, PE2 मल्टीप्लाई PAE2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। तो ये आपका था बेस, इसी को हम बोलते हैं बेस थ्योरम, ठीक। आई होप सो कि ये आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे आपको विद एग्जांपल्स आल्सो। आप लोग एग्जांपल को अक्सर करके छोड़ देते हैं, एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ वो आप क्या करते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, इसमें तो ऑलरेडी सॉल्व किया है, हमें क्या सॉल्व करना है। जबकि ऐसा मत करिए आप लोग, क्योंकि
कभी कभी ये होता है कि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, साथ में एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे आपने अदर बुक से भी लेकर के, नेट से भी डाउनलोड करके आप वहां से क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करेंगे, बेस्ड फ्रॉम आपको समझ में आया होगा, तो उसके थ्रू आप अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने